दुनिया सिर्फ हालात पूछती है, फिक्र तो सिर्फ माँ बाप करते हैं। जब समय सही होगा सारी चीजें खुद अपनी जगह पर आ जाएगी। धैर्य रखो। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूँ, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस लेना भी पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलता। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के बाहर भी ले जाएगा। बेवकूफ बनते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जो कुछ भी कर्म आपको करना है वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, परंतु प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लिए आपने कुछ नहीं खोया है। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। एक बार काम को सच्ची लगन से शुरू तो करो, कुदरत खुद ब खुद रास्ते खोलता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ही ना रहे। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है वो कृष्णा है हमारा। अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानता है। माली प्रतिदिन पौधे में पानी देता है लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर होगा। यदि स्वयं का मूल्य पता चल जाए तो दूसरों के द्वारा की गई अनावश्यक निंदा आपको छू भी नहीं सकती। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते और जो छल में रहते हैं वो प्रेम नहीं समझ पाते। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा रह जाए वही अपना है। ना दुनिया समझनी है ना दुनियादारी, बस तेरे चरण में रहना चाहता हूँ मुरलीधारी। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी अत्याचार मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के सिवा कोई ना हो। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में वरना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज्यादा होती है वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। ईश्वर हमें दुख देते हैं क्योंकि कभी कभी ये जरूरी होता है। मानव कल्याण भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, सभी दुखों का कारण चिंता है और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जो प्रेम में रहते हो छल को नहीं समझ पाते और जो छल में रहते हो प्रेम को नहीं समझ पाते।
मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, किंतु फल भोगने में नहीं। सामर्थ्य चाहे किसी भी आयु का हो, उसे सदैव सम्मान मिलता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है। जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे नहीं भुला पा रहे हो, तो इसकी वजह से प्रेम है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। उनके पीछे वक्त बर्बाद मत कीजिए जो आपको इग्नोर करते हैं। अपनी फील्ड में मेहनत करके सफलता हासिल कीजिए, फिर देखिए आपको इग्नोर करने वाले आपके पीछे भाग रहे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा, झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, भगवान आप खुश हो या ना हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा, उससे तो कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसा ही वो ऊपर चढ़कर कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया राधा जी ने श्री गोविंद से पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपका संतों का मजाक उड़ाता था, आपको मार देने का प्रयास करता था, कभी किसी को भेजकर कभी किसी को हत्या के प्रयत्न करता रहता था। फिर भी उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे
कि उसे आपके हाथों में परम मोक्ष प्राप्त हुआ। मोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, कंस जो कुछ भी करता था वो सोचता था वह सब मेरे ही बारे में होता था, चाहे देश, क्रोध, भय के कारण, पर मेरा स्मरण उसे हर पल रहता था। जो व्यक्ति हर वक्त मेरा सुमरन करेगा उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों न हो। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता के अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है, मैं उन हरि को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।